बरसों का भरोसा अल्वान पेंट्स, जहां लग जाए वहां कोई और न टिक पाए। मल्टी कलर रेंज, स्मूथ फिनिश, ड्यूरेबल रिजल्ट, फाइन सिल्क सेमी प्लास्टिक एमल्शन, टॉप कोट वेदर शील्ड, सिंथेटिक एनामल, हाई स्पार्कल मेटालिक, वाटर मैट, स्टेन फ्री। तो सजाइए अपनी दुनिया अल्वान पेंट्स के रंगों से। अल्वान पेंट्स, हेल्दी होम पेंट। विहाड़ी से अमजद अली की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका वफाकी वजीर और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहतरमा तहमीना दौलताना लंदन से इलाज के बाद बिहाड़ी आमद पर शानदार इस्तकबाल। इस हवाले से मुकामी अहदेदारान और वर्कर्स की जानिब से बिहाड़ी आमद के मौका पर जब मोहतरमा वजियावाला पहुंची तो मुस्लिम लीगी रहनुमा मलिक आमिर भारा की जानिब से पुरतकाब इस्तकबाल और तकरीब का इनकाद। इस मौके पर गुलपाशी की गई। फिजा नवाज शरीफ जिंदाबाद, तहमीना दौलताना जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। वजियावाला के मुस्लिम लीगी कारकुनान से खिताब करते हुए मोहतरमा तहमीना दौलताना का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गरीब आवाम का जीना दो भर कर रखा। महंगाई का बाजार गर्म है, गरीब का चूल्हा ठंडा कर दिया। उनका मजीद कहना था कि जब हमारी हुकूमत थी तो मुल्क में घी 150 रुपए, आटा 40 रुपए किलो, 55 रुपए किलो दस्तयाब थी चीनी। मगर पीटीआई की हुकूमत ने तमाम अशिया की कीमतों में 200% इजाफा कर दिया, लेकिन मुलाजिम की तनख्वाह में इस हिसाब से इजाफा नहीं किया गया। मोहतरमा तहमीना दौलताना ने मुस्लिम लीग कारकुनान को नवाज शरीफ का पैगाम दिया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। तकलीफ होवे तो उसमें आप किवें छड़ी ते मैं मियां नवाज शरीफ नूं घर ले जाऊं ते घर दी जगह मैनू वलायत ले गए। और मगर चंगी गल ये है कि उथों भी क्लियर निकला। अल्लाह दी बड़ी मेहरबानी। लाहौर से मियां मुजफ्फर रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक अलहमरा में मुजस्समा इकबाल पर मबनी मुकाबला मुसव्वरी का इनकाद। वजीर मोहम्मद ने पहली, यूसुफ अला ने दूसरी, जबकि इरम मदरीस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबले में अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के 30 मुसव्वरों ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा एजाज अहमद बिन हास ने अव्वल, दोम, सोम पोजीशन हासिल करने वालों में नकद इनामात तकसीम किए। साहिवाल से प्रिंस अल्ताफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक टाइकून बिल्डर्स डेवलपर्स चौधरी नदीम अब्बास ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का बेलौसाती हूँ, ये लोग भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है। ओकाड़ा की तमीर और तरक्की में अवामी खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान की बेपनाह खिदमत है। इंशाल्लाह इसे हमेशा जारी रखूंगा। शफ़क़त और इखलाक का पैकेट सामने रखते हुए अवामी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इन ख्यालात का इज़हार नदीम अब्बास रबीरा ऑफ ओकाड़ा ने क्रिस्टल माँ की साहिवाल में अलहाज मियां असगर आमिर की साहिबजादे की शादी की तकरीब के मौका पर अखबार नवीसियों से गुफ्तगू करते हुए किया। नदीम अब्बास ने कहा कि महंगाई और दीगर मसाइल ने अवाम का कचूमर निकाल दिया। जब तक इन मसाइल पर काबू नहीं पाया जाता, इस तरह के मसाइल संगीन होते जाएंगे। आटा, चीनी, घी माफी के खिलाफ सख्त तरीन इकदाम हुकूमत को यह करने पड़ेंगे। इससे ही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। खानेवाल से गाजी सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी की जेर सदारत जिले बहारी माजुरान कमेटी का अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एडीसीजी मोहम्मद अख्तर मुंडेरा, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नईम अख्तर, सरकारी अफसरान, मिल्स मैनेजर्स और खसूसी अफराद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी और प्राइवेट इदारों को खसूसी अफराद की 3% कोटे पर भर्ती की हिदायत की। उन्होंने अफराद की तनख्वाहें बर वक्त अदा करें वरना एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब खसूसी अफराद समेत बेआसरा, बेसहारा और लाचार लोगों की फलाह बहबूद के लिए ठोस पायदार बुनियादों पर इकदाम उठा रही है। खसूसी अफराद की माली इमदाद सरकारी और प्राइवेट सतह पर रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है। यूसी 128 में हजरत सखी अहमद इमाम बादशाह दरबार की उर्स मुबारक की तकरीब का इनकाद किया गया। लाहौर से मोहम्मद अजमल जट की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत सखी अहमद इमाम बादशाह दरबार मुर्शद अब्बास बट साहिब की जेर सदारत 3 रोजा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। तकरीब का आगाज चादर पोशी से किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी पीर चौधरी बिलाल, चेयरमैन शफाकत अली और SHO बागवानपुरा शाहजीब खान की खसूसी शिरकत। चादर पोशी की तकरीब में चेयरमैन मेहर उमैर फारूक गुड्डू और मियां मुर्तजा ने की। सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंस्पेक्टर शाहजीब खान SHO बागवानपुरा का कहना था, हमें मज़ारात पर जाना चाहिए, अपनी नेक तमन्नाओं के लिए दुआ करवानी चाहिए, बुजुर्गों की दुआएं कबूल होती हैं। ना
डीआईजी ऑपरेशंस एहसन यूनुस का थाना कल्चर की तब्दीली के लिए एहसन इकदाम। लाहौर से मोहम्मद अजमल जट की रिपोर्ट के मुताबिक आपका थाना, आपकी पुलिस, ना इंतजार, ना सिफारिश, ना रिश्वत। आप पुलिस बने की आवाम दोस्त। थानों में मुकदमात के इंदराज का मुनज़्ज़म तरीकाकार वज़ा कर दिया गया। दरखास्त पर ई टैग, FIR के हसूल और नकल मुकदमे का दुरानिया फिक्स कर दिया गया। शहरियों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इंक्वायरी अफसर चेकलिस्ट के अलावा मुद्दई मुकदमे से कोई सवाल नहीं पूछेगा। कत्ल, जना, बदफेली, अगवा, बराए तावान और जरर के मुकदमात के लिए 8 घंटे का वक्त, राहजनी, डकैती, गाड़ी चोरी, सरकायाम के लिए 24 घंटे का तयन। मज़ीद जानते हैं डीआईजी ऑपरेशन एहसन यूनुस की जुबानी। हमने क्या करना है आपको मैंने बता दिया। जरर के मुकदमात हैं, MLC आज 8 घंटे के अंदर FIR दे दे। अगवा बराए तवान है, फौरन FIR 8 घंटे से पहले दें। बात के लिए बच्चों के साथ है, बगैर वेट के FIR दीजिए। जना, अक़दाम कत्ल फौरी FIR कर दो। कोई शक है इस बात। नंबर 2, आप कहते जी वो रॉबरी नहीं हुई थी, मैंने तस्दीक करनी है। 24 घंटे में तो पता चल जाएगा ना कि रॉबरी हुई थी कि नहीं हुई। 24 घंटे का 25वां घंटा नहीं होगा, 23 उससे पहले उसकी FIR दर्ज होगी। इस तरह गाड़ी चोरी, गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी में आप ये कहते हैं कि हमें कागजात ला दें, 24 घंटे में आपको कागजात ला देगा, आप कार्रवाई करेंगे। इस तरह की डकैती है, राजधानी है। हम कहते हैं कि ये इसका मैक्सिमम है। आप आधे घंटे में दे दें, मुझे बड़ी खुशी है। फौरी दे दें, 10 मिनट में FIR दे दें, लेकिन ये मैक्सिमम है। मोटरसाइकिल चोरी, गाड़ी चोरी में आप 24 घंटे क्रॉस नहीं कर सकते। कत्ल या समटाइम ये होता है ना कि कत्ल और खुदकुशी में बात चल रही होती है, तो कत्ल या खुद इसमें आप 8 घंटे से ज्यादा नहीं ले सकते। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा वक्त नहीं आप लगा सकते। हाँ, 406, 442, 506 है, उसको आप 72 घंटों के अंदर इससे ज्यादा बनता है पर्चा फौरी दे दें, लेकिन 72 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगी। मालियाती दस्तावेजात के मुकदमात हैं जो आजकल बहुत होते हैं, 499 है, उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी चेक करने की जरूरत पड़ती है, चेक को वेरीफाई करना है, उसके लिए हमने मैक्सिमम 7 दिन है। आप उस प्रोसेस को 2 दिन में कंप्लीट कर लें, 1 दिन में कंप्लीट कर लें, मुझे कोई, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, हर चीज का सबूत हो कि आपने जो मुकदमा दिया है उसके लिए SOP आपने पूरी तरह देखी। जो ही फ्रंट डेस्क पे कोई भी शहरी ई टैग लेगा मुकदमे के इंदराज की दरखास्त के लिए, वो मुकदमे के मुताबिक उसको एक चेक लिस्ट दे देगा। हर मुकदमे के लिए हमने चेक लिस्ट डेवलप कर दी है। इस चेक लिस्ट के अलावा किसी शहरी से इंक्वायरी अफसर कोई सवाल नहीं पूछेगा, ना ही कोई शहरी को और सवाल के जवाब देने का पाबंद होगा। जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है उसके अंदर ये चेक लिस्ट चेक हो जाए। आज इंक्वायरी अफसर साहब चेक करके मोहर साहब या SHO साहब को दें, SHO साहब के। कराची से जफरुल मुल्क की रिपोर्ट के मुताबिक होजरी गारमेंट्स लेबर इत्तेहाद के चेयरमैन मोहम्मद जमील राय ने होजरी गारमेंट्स के तमाम फैक्ट्री मालिकान से मुतालबा किया। रोजाना की बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से हुकूमत ने गरीबों के साथ सफेद पोश लोगों का भी जीना हराम कर दिया है। हुकूमत ने एक सिर्फ सांस के अलावा हर चीज पर टैक्स लगा दिया। मेहनत कश मजदूर आज 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए परेशान है। हुनरमंद मेहनत कश मशीन ऑपरेटर से लेकर कटिंग, ग्रुपिंग, चेकिंग, बैंकिंग, प्रेस स्टोरी और तमाम वर्कर्स के रेट और दिहाड़ी बढ़ाई जाए। कम से कम मशीन ऑपरेटर की 3000 रुपए दिहाड़ी होनी चाहिए। चेयरमैन जमील राय ने सिंध हुकूमत और सिंध हाई कोर्ट के जो नोटिफिकेशन 25,000 कम से कम तनख्वाह का जारी किया है, उस पर तमाम प्राइवेट सेक्टर्स और फैक्ट्रियों पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। 4 माह गुजर गए, किसी भी एक फैक्ट्री में भी 25,000 पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। जैसा कि बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से ये कटिंग डिपार्ट है, हाउसिंग गारमेंट लेबर काल की जितनी भी फैक्ट्री मालिकान उनसे गुजारिश है कि कटिंग का रेट जो है डबल किया जाए। महंगाई के साथ साथ महंगाई बहुत ज़्यादा है और 15 सालों से कटिंग और पूरी फिनिशिंग स्टिचिंग के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। हाउसिंग की पूरी तमाम फैक्ट्री मालिकान से गुजारिश है कि रेटों को बढ़ाया जाए महंगाई के हिसाब से। लेबर आगे जैसे कि ट्रेन में मजदूर भाई हमारे वर्कर हैं, उनकी महंगाई के हिसाब से रेट बहुत कम है, तो तमाम फैक्ट्री मालिकान से गुजारिश करते हैं कि इनके रेटों में दिहाड़ियों में डबल इजाफा किया जाए। एक फैक्ट्री में भी किसी भी
हिसाब से तमाम फैक्ट्री मालकान इन मजदूरों का इन पेशों का साथ दें, इनका रेट बढ़ाएँ और इसकी दिहाड़ियों पर ताकि महंगाई का खत्म हो सके और हमारी मैशत का, हमारे रोजगार का, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में शानत से रखा है। जैसे ये प्रेस डिपार्टमेंट है, प्रेस के कम से कम 3025 का रेट होना चाहिए। महंगाई के हिसाब से कारीगर की 2000 कम से कम दिहाड़ी लगनी चाहिए। चेकिंग डिपार्ट है, चेकिंग की भी 2000 रुपये दिहाड़ी कम से कम होनी चाहिए महंगाई के हिसाब से। आगे पैकिंग डिपार्ट है, पैकिंग की भी 2000 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। तमाम फैक्ट्री मालिकों से गुजारिश है कि महंगाई के हिसाब से हर कारीगर की गुजारने की 2000 रुपये होनी चाहिए। खानेवाल से काजी सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शराजी की हिदायत पर खाद समेत दीगर ज़रूरी अशिया में नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जिला खानेवाल की तहसील जहानिया में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत मजहर कलीम ने खाद डीलरों को चेक किया। दौरान चेकिंग एक डीलर को काश्तकारों से यूरिया खाद में जायद नर्ख वसूल करने पर 40,000 रुपए जुर्माना किया और सख्त वार्निंग के साथ काश्तकारों से वसूल की गई जायद रकम भी काश्तकारों को वापस करवा दी। जिला भर की ज़राअत अफसरान और प्रशासनिक मजिस्ट्रेटों को हिदायत की गई कि किसान हमारे मुल्क का अहम हिस्सा है। किसानों को काश्तकारों को फसलों की काश्त के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी अशिया खसूसी तौर पर खाद मुकर्रर करदा सरकारी रेट से ज्यादा वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएं। उस महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद, तो आपके घर तेल नहीं था, चिराग नहीं था। गरीब सादिया ने कहा कि जिस दिन से मुस्तफ़ा ने कदम रखा है मुझे चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये उस अंदाज की नजर आ रहे थे और आका अलैहिस्सलाम की तारीखी वाकया हो रहे थे और शमाल के जनूब की तरफ दौड़ रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर मेंबर कश्मीर असम्बली गुलाम मोहिउद्दीन दीवान ने अपने घर 168 शाह जमाल लाहौर में बाबा शाह जमाल के उर्स के हवाले से तकरीब का एहतमाम। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर लाहौर गुलाम मोहिउद्दीन दीवान की रिहाइशगाह पर हजरत शाह जमाल की सालाना उर्स की तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें अल्लाह ताला की हम्द सना दुरूद पाक का खसूसी एहतमाम किया गया। उलमाए किराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू हुई। तकरीब में वज़ीर आला शिकायत सेल के चेयरमैन जुबैर खान न्याजी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन मलिक वकार अहमद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर जिला लाहौर के सदर मिर्जा सादिक जलाल, आसिफ भंडा, अली रशीद, इरफान अब्बासी, रिजवान इरशाद, मियां नदीम, नईम खान, साकिब, मीर असलम भट्टी, शहाब खान और दीगर कारकुनों ने शिरकत की। दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस की जानिब से किसानों के हक में रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों के हक में नारे लगाए गए। मजीद तफसीलात देखें कामरान अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, दी ट्रस्ट स्कूल की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस की जानिब से किसानों के हक में रैली निकाली गई, जिसमें किसान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। रैली में असातिज़ा और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। प्रिंसिपल दी ट्रस्ट स्कूल आमिर टाउन कैंपस आसिम इसाक का कहना था कि किसान की खुशहाली मुल्क की खुशहाली है। तरक्की याफ्ता ममालिक में किसान के लिए पॉलिसियां वाज़िया हैं, मगर अफसोस के साथ पाकिस्तान में किसान की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। इनका मजीद कहना था कि रैली का मकसद किसानों से इज़हार यकजहती, मोहब्बत का इजहार करना और इनके हक के लिए आवाज बुलंद करना है। जी कैंट मुस्लिम हाई स्कूल में एहसास प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर रोजाना 1 लाख रुपए तक की करप्शन का इंकशाफ। सानिया निश्ता ने प्रोग्राम गरीबों के लिए दिया, मगर स्कीम पिटवारियों के हथे चढ़ गई। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एहसास प्रोग्राम स्कीम भी पिटवारियों के हथे चढ़ गई। 12,000 की जगह 10,000 रुपए मिलने लगे। दूर दराज के इलाकों से आए खवातीन परेशान, रोजाना चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं। ये रिश्वत का मुतालबा करते हैं, पैसे न दिए तो घर वापस भेज देते हैं। खवातीन ने 44 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर मौजूद अमला कहता है कभी आपके अंगूठे नहीं मिल रहे, कभी अंगूठे लगवा कर बाहर भेज देते हैं और पैसे खुद रख लेते हैं।
एहसास सेंटर के बाहर मौजूद एक शख्स ने बताया कि मेरी बीवी नसीना भी एहसास सेंटर के अंदर मौजूद है। उसने फ़ोन किया है कि 2000 का मुतालबा करे हैं, अगर देंगे तो 12,000 रुपये वसूल होंगे। बाप मेरी दादी हैं, उनके 70-80 साल की उम्र की हैं, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया आ रही हैं, अंगूठे लगा रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं नहीं आ रहे हैं अंगूठे, बाहर जाते सही नादरा से वेरीफाई करा के हैं सही है, लेकिन अभी फिर अंदर गए हैं, पता नहीं पैसे मांगे गए क्या करेंगे। हम तो कह रहे हैं कुछ नहीं देते तो हमें भेज दें घर पे। तो अभी एक हफ्ते से यही। अम्मा जी कितों आए हो? जोड़े बोलो जगह तो आ रहे हो? आज 2 दिन हो गए सानू आए। मिल गए ना पैसे? की कहंदे? कहंदे ਤੁਹਾਡੇ नंबर ही नहीं आ रहे, पिछू नहीं पैसे आ रहे। चेक किया? आवे पर्ची भी खोल। पटवारी साहब राव साहब ने मैं उनका मुंशी हूँ, उन्होंने इधर ड्यूटी है, वो भी नीचे हैं, मैं उनके साथ हूँ। नाज़रीन, पटवारी साहब राव साहब हैं, उनके मुंशी हैं साकिब साहब, खवातीन की लाइन ठीक करा रहे थे। अभी इंतजामिया से बात करते हैं, देखते हैं क्या मामला। जी भाई, हमारा आज तीसरा दिन है, हम गरीब लोग हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे घरों में होते अकेले, हम आते कभी बोलते उत्ते चले जाओ, कभी बोलते तले चले जाओ, इधर लेन बनाओ उधर लेन बनाओ, अभी तक हमें 1 रुपया नहीं मिला। और हम पठाने, हम किसी को कह नहीं सकते अब पठाने, हम इमरान खान पे इतना फख्र कर रहे थे, लेकिन अब हमें शर्म आती है जब हम अपने आप को पठान कहते। ये क्या इंसाफ है? क्या ये बोलती पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम ये करनी वो करनी, क्या करनी तुसी? बहुत ना इंसाफी हो रही है। हम सुबह से ये भाई के पीछे ऐसे सुबह 5 बजे के आए, अभी कमरे के में नंबर आ गया, बोलते बस अब हम और क्या करें? कमाने वाला तो कमाले, सारा तो कमाने वाला भी कोई नहीं है। 1000 रुपया उधर भर के आया, 1000 रुपया आज भर के आया, तो आज मेरे को पैसे आए। आज 10 दिन हो गए ना, कभी उत्ते चले जाओ कभी थल्ले चले जाओ, लाइन ला के पैसे नहीं दे रहे। कमाना सारा है कोई नहीं। रियासत ऐसे होता है भाई, आप बता दें, मदीना रियासत ऐसे होता है, औरतों ने बाहर कट के फिर उन्होंने मिलना भी नहीं। नाज़रीन, लोगों का ये कहना है कि क्या मदीना की रियासत जो है वो ऐसी होती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हमेशा अवाम के लिए जो है वो अच्छे इक़दाम उठाए हैं और लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने का जो ख्वाब था वो चकनाचूर होता हुआ पटवारियों के हाथों जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर पटवारियों का राज है और पटवारियों के ज़ेरे साया ये लोग हैं, और बुरा भला जो है वो हमारे प्यारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कहा जा रहा है। जी।